हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट लगती है वो हम आपको दिखाते हैं। चले देखें पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं। पहले हमने ब्रोकली बॉईल कर लिया है। हमें कम से कम 80% बॉईल करना है। ये देखिए, अब मैं इसे उतार लूँगी। ये आधी पकी है और आधी ग्रिल में होगी। हम क्या कर रहे हैं, ग्रिल ही बना रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे गैस पे, क्योंकि हमारे पास वो ग्रिलर ओवन नहीं है, तो हम गैस पे ही बनाएंगे। और जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं पनीर टिक्का, उसी तरह से बनाएंगे। चॉप कर ले एक पनीर को। मैंने 150 ग्राम पनीर लिया और प्याज को भी इस तरह से चॉप कर ले। शिमला मिर्च हो तो शिमला मिर्च भी आप डालें। मैं तो ब्रोकली डालूंगी, तो मैं ब्रोकली को कम से कम 80% पहले नमक के पानी में बॉयल कर लूँगी। और हम ब्रेड को भी, 2 ब्रेड लिए हैं, उसे भी हमने पनीर के साइज़ में चॉप कर लिया है। और टमाटो लिए हैं, उसे भी हमने चॉप करके काटा है। इसके मसाले ग्रेवी क्या चाहिए हमें, ये देखें। इस तरह से हम धनिया पत्ता ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। 1 इंच का अदरक ले लीजिएगा और 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप अगर तीखा ज़्यादा खाते तो 4-5 भी ले सकते हैं। और 10-15 कलियां लहसुन के, और मक्खन लगेगी इसमें। तो इसे क्या करना है, हमें दही में इसे, मिक्सी में हमें इसे पीस लेना है दही में डाल करके। जैसे सारे सामग्री को कम से कम एक आधी कटोरी तक हमें दही चाहिए, इस तरह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से सब चीज़ हम डाल देंगे। इसे धनिया पत्ता हमारे धोए कटे सारे हैं, अदरक लहसुन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पनीर टिक्का की मसाले हो जाएंगे। अगर आपके पास में पेरी पेरी मसाले हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और हम इसमें बनाएंगे, हम मसाले को पहले पीस लेंगे, फिर हम सारे मिक्स कर देंगे और सबको मसाले में डीप करके फिर हम इसे ग्रिल करेंगे। और देखिए हमारे ब्रोकली भी हो गए हैं, और ब्रोकली को हम छान करके अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हम बिठाएंगे। और ऐसे करके हम, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना पनीर टिक्का, उससे भी टेस्टी और स्वादिष्ट बनेंगे। ब्रेड, टमाटो, पनीर, प्याज, ब्रोकली और इसकी चटनी या मसाला जो बोले, बहुत लाजवाब है। चले बनाने के लिए हमने गैस को ऑन कर लिया, और हम ग्रिल कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से हमें ग्रिल बनानी है। ये देखिए, इस तरह से गैस को पहले ऑन कर लें, फिर इसको हल्की आंच कर लें, क्योंकि पनीर को सौटे करने में टाइम नहीं लगेगी। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, स्वाद अनुसार काला नमक। हम 1/2 टीस्पून काला नमक डाल रहे हैं। आप स्वाद के अनुसार काला नमक डालें, इसलिए कि हम इसके ऊपर में मक्खन लगाएंगे। मक्खन में भी थोड़ी सॉल्टी होती है। मक्खन को पहले हमने इसे पिघला लिया है, ये देखें। थोड़ा सा इसे मतलब पिघाल करके रख दें। और इसमें हम सारी, ये हमारे मसाले हैं, इसमें हमने काला नमक डाल दिया। अब मैं इसमें पनीर, प्याज के स्कूप, और हम ब्रेड भी हम डाले हैं। देखिए इस तरह से ब्रेड और ब्रोकली जो हमने हाफ बॉईल किया, फिर टमाटो, इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। डालने का यह रीज़न है कि इसकी कोटिंग करनी है हमें। और हमारे मक्खन भी पिघल गए। अब इसे हम निकाल देंगे। अब इसे साइड पे रख देंगे। और ये हमारे गैस भी गर्म हो रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से टॉस कर लें, इस तरह से। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते, पर ये हो जाएगी इस तरह से। ऐसे टॉस कर लें। ये बहुत अच्छे स्नैक्स बनते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, उसे भी आप खिलाएं, चटनी, मीठी चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। और मार्केट में भी ऐसा नहीं बनता है। इसकी जो मसाले हम बनाते हैं ना, ये बहुत टेस्टी मसाला है, देखें। और इसका एक रीज़न और है कि जब हम ब्रेड डालेंगे ना, तो ये सारे ब्रेड ना इसे सोख लेंगे, ब्रोकली भी सोख लेगी इसे, और बहुत टेस्टी बनती है।
और झटपट भी बन जाती है। इसीलिए हमने ब्रोकली को हाफ बॉयल कर लिया था, क्योंकि जब हम ब्रोकली को हाफ बॉयल कर लेते हैं, और इस तरह से हमें सीख में लगानी है। इस तरह से देखें, एक पहले मैंने वो डाला ब्रोकली, फिर मैं डालूंगी पनीर, वो ब्रेड, फिर मैं डालूंगी पनीर। बहुत मज़ा आता है खाने में, टेस्टी टेस्टी। और फिर मैं डालूंगी इसमें टमाटो, थोड़ा हिसाब से डालिएगा क्योंकि ये बहुत नोकीला होता है ये वाले साइड। फिर मैं इसमें डालूंगी ब्रेड। इस तरह से आप थोड़ा सा ज्वाइंट कर ले और बहुत मज़ा आता है। जितने भी आप इसमें पनीर डालना चाहें पनीर डाल सकते हैं, जितने आप ब्रेड डालना चाहें ब्रेड डालें। बच्चे ब्रेड बहुत पसंद करते हैं। फिर इसमें हमने अनियन अभी तक डाला नहीं है। अब देखिए, इसमें अनियन भी डाल देते हैं। ये देखें, 3-4 अनियन हम डाल देंगे, देखिए इस तरह से। और हम इसे ग्रिल में डाल देंगे। आपको अच्छी तरह से देख ले, इसे इस तरह से ग्रिल में डालेंगे। अब इसे हम सबको हम इसी तरह से, एक अनियन लेंगे, एक ब्रेड लेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी, और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा और बारबी की टेस्ट आ जाएगी इसमें। इसका सबसे ज़्यादा मसाले ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से डालें। हमारे बच्चों को हमारे घर में और हमारे कोई गेस्ट आते, उन्हें बहुत पसंद है हमारे हाथ की। इस तरह से आप बनाएंगे तो एक पार्टी वेयर हो जाएगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा। आप इस तरह से बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। देखें, बारबी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक पनीर का टुकड़ा ले लें, एक ब्रोकली ले लें। ब्रोकली को हमने इसीलिए उबालने के लिए कहा कि क्योंकि ग्रिल में उतनी पकती नहीं है, ये रोस्टेड तो हो जाती है पर पकती नहीं है। और किसी किसी को ब्रोकली कच्ची अच्छी नहीं लगती है, और हेल्दी भी है। जिसे डाइट पे रहना है वो ये सब्जी बना करके ग्रिल वाला खा ले। इससे पेट भी भर जाएंगी और उनका डाइट भी हो जाएगा। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से। और इसे अलटते पलटते भी रहे, ऐसे ऐसे करके। तेज आंच में ना पकाएं, तेज आंच में पकाएंगे तो ये थोड़ी वो जल जाएगी। तेज आंच में हमें नहीं पकाने हैं, हमें कम से कम धीमी आंच में पकाना है। हर चीज़ को इसमें डाल देनी है। इस तरह से बनाएं। और इसके ऊपर जब आप मक्खन डालेंगे, ओहो, माइंड ब्लोइंग हो जाएगी। बहुत टेस्टी बनता है। घर में भी हम ग्रिल करके खा सकते हैं। इससे चिकन भी इस तरह से मैं बना करके दिखाऊंगी एक बार, चिकन भी आपको। आप इसी तरह से बने रहें शिवानी किचन में, और आपका सपोर्ट हमें, सारी फ्रेंड को भी हमारा थैंक यू, क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इस तरह से आप बनाएं और खाएं, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इस तरह से देखो, ऐसे अलटते पलटते आप इसे कम से कम ये 5 मिनट में, देखिए पहले वाला हमारा रोस्ट हो गया। फिर इसे अगर आप ये थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है तो आप इसे हल्के हाथों से ऐसे घुमा घुमा करके भी, देखिए ये हमारे कितने अच्छे रोस्ट हो गए। अब इसमें हम मक्खन भी लगाते रहेंगे और हमारे रोस्ट होते जाएंगे। ये 5 मिनट में ही बन जाता है, ये ज़्यादा मेहनत नहीं। क्योंकि हमने, अगर आप रोस्टेड करके बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, मतलब खाने में तो लाजवाब ही है। इस तरह से आप इसे, अगर आपका ये नहीं घूमता तो आप इसे भी ऐसे करके रख सकते हैं एक तरफ से। और हम स्पून की सहायता से इसमें हम मक्खन अब डालेंगे। स्पून की सहायता से आप, जो हमने लिक्विड डाला है, देखें ऐसे थोड़ा सा जलेगा, स्मोकिंग होगा। पहले हमें रोस्ट कर लेना है, फिर बाद में मक्खन डालना है। क्योंकि मक्खन जब डालेंगे तो ये थोड़ी सी आग सी लगेगी इसमें, ऐसे ये मक्खन का टेस्ट भी आ जाएगा और स्मोकिंग की भी आ जाएगी। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम की चाय हो, गेस्ट आ रहा हो, आप इस तरह से आप फ्रीज में बना करके रख दें और आप खाएं। देखिए इस तरह से, वाह, हमारे क्या मस्त मस्त बन रहे हैं।
एक बार हमारे तरह खा करके देखें और बनाएं और खाएं। बारबी से भी अच्छा बनता है। इसे कम से कम 5 मिनट लगती हैं और इसे अलटते पलटते हम बना लेंगे। ये अपने आप घूमती है। इस तरह से थोड़ा सा घुमा घुमा करके बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा अभी ही खा लूँ मैं इसे। माइंड ब्लोइंग है। और इसे हम सर्व करके आपको दिखाते हैं इस तरह से। जैसे भी आप इस तरह से एक रोस्टेड, जैसे हम लोग उसमें क्या करते हैं, रोटियां जिससे तलते हैं उससे भी बना सकते हैं। थोड़ी आपकी गैस मैसी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम बाद में साफ कर लेंगे। पर हम बारबी स्टाइल से तो खा तो लेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते आप इसे बनाएं। ये हमारे पनीर टिक्का है। इसमें हमने ब्रेड डाले हैं, प्याज डाले हैं, टमाटर डाले हैं, पनीर डाले हैं, ब्रोकली डाले हैं। शिमला मिर्च नहीं था इसलिए हमने शिमला मिर्च ज़रूर डाले, बहुत अच्छा लगता है। फिर देखें हमारे ये रोस्ट हो गए हैं। अब इसमें हम फिर थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं। मक्खन थोड़ा लगाते रहे गैस के सहायते से। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे एक बार बना करके तो देखें घर में। इजी तरीके से बन जाता है। जैसे हम चटनी कैसे बनाते हैं, बस हमने चटनी बनाई और हमने इसे टोस्ट कर लिया और इसे हमें प्लेट में सर्व करके हम खाएंगे। बहुत अच्छा, ये हेल्दी भी है और जो डाइट करते हैं उसके लिए तो फुल फीलिंग्स है। इस तरह से बनाएं और खाएं। हम सर्व करके अब इसे हम सर्व करते हैं। देखिए हमारे ग्रियल कितने अच्छे टेस्टी बने हुए। वाओ, क्या मज़ेदार है। अब इसे हम ग्रीन चटनी में सर्व करते हैं। इसे इस तरह से निकालें और सर्व करें। गरम गरम अगर सर्व करेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। इसे हम ग्रीन से निकाल के, आप ग्रिल से भी निकाल करके इसे खा सकते हैं और ऐसे आप प्लेट में भी निकाल कर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार एकदम। कुछ इसमें पकने के बाद देखिए कितने अच्छे कलर आए हैं। थोड़े कुछ चिपक भी जाते हैं। इसे अच्छी तरह से हम निकाल करके और हम अपने गेस्ट को सर्व करेंगे। आप इसके ऊपर थोड़े से मक्खन और लगा दे तो बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं मक्खन को, क्योंकि मक्खन तुरंत पिघल जाती है और तुरंत ही ठंडी हो जाती है। अब इसे अच्छी तरह से हम इसमें मक्खन इस तरह से पोर कर देंगे। इसमें मक्खन डालिएगा ना तो बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसी तरह से खाएं और बनाएं। हमारे साथ रहें और हमारे साथ इसी तरह से बनाएं। बहुत टेस्टी रहता है। देखिए ये ब्रेड है, ब्रेड को हम चटनी में माइंड ब्लोइंग है। प्याज है, इसी तरह से बनाएं और खाएं। कितनी टेस्टी और कितने लाजवाब हैं। घर में हम ग्रिल करके खा सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए। आज शिवानी किचन में बना है ग्रिल पनीर। आज शिवानी किचन में बना है ग्रिल पनीर, वेजिटेबल, प्याज, ब्रोकली, पनीर, ब्रेड, अनियन, ये सारे इसमें हैं। इसकी क्या क्या विधि है वो हमने बताया है और आप इसी तरह से बनाएं और अपने गेस्ट, अपने बच्चों को हेल्दी हेल्दी खिलाएं। ग्रिल पनीर, ग्रिल वेजिटेबल। थैंक यू। इसमें है ग्रीन चटनी भी, वो भी हमने आपको बनाते हुए बताया है। थैंक यू डियर।